4. कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण का जीवन दर्शन खंड काव्य के कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था और निधन सन 1974 में हुआ। रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश यहाँ पर लिया गया है। समझूती। पहली पंक्ति। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से जड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। इस पंक्ति में कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है और वह अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता। उसकी तो बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। दूसरी पंक्ति। तुझ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। इस पंक्ति में कर्ण कहते हैं कि हे कृष्ण, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत ही तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की ही हंसी खुशी, थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुखोपभोग मिल जाता है। पर ये तो सारी चीजें उसे यहीं ही छोड़ देनी पड़ेगी और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ेगा। तीसरी पंक्ति। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। इस पंक्ति में कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, हमारे जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं और उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। चौथी पंक्ति। प्रसादों के कन काभ शिखर, होते कबूतर के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दादरों में। इस पंक्ति में कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियां कबूतरों के ही घर बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह सोने के बिछौने पर कभी नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही हमेशा होता है। पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनती है। पांचवी पंक्ति। होकर समृद्धि सुख से अधीन, मानव होता नित तप क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव है तू ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। इस पंक्ति में बताया है कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जुड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को नष्ट कर देता है और उसे प्रभावहीन बना देता है। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। छठी पंक्ति। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। इस पंक्ति में बताया गया है कि चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहलाता है और न ही वो विघ्नों को पार कर सकता है। सातवीं पंक्ति। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषगर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणी बद्ध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं।
इस पंक्ति में बताया गया है कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही जिनका भोजन रहा है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। 8वीं पंक्ति, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सत्ता न किसी विष उसे छोड़, रण खेत पाटना है मुझको, अहीं पाश काटना है मुझको। इस पंक्ति में कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय मेरा मित्र दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो सिर्फ युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नाग पाश को काटना है।